नमस्कार दोस्तों। हर साल 26 जनवरी को पूरा भारत गर्व और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज इस वीडियो में भारत के संविधान, इतिहास और 26 जनवरी के महत्व के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन उस समय भारत के पास अपना संविधान नहीं था। देश ब्रिटिश कानूनों से चलता था। इसलिए भारत को एक ऐसे दिन की जरूरत थी जब देश पूरी तरह अपने कानून से चले। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह कहानी थी 26 जनवरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 70 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश की स्त्रियां और निम्न वर्ग के लोग गुलाम ही थे। निम्न वर्ग के लोगों को सवर्णों का गुलाम बनकर रहना पड़ता था और स्त्रियों को पुरुषों का गुलाम बनकर रहना पड़ता था। स्त्रियों को ना तो संपत्ति का अधिकार था और ना ही तलाक का अधिकार। पुरुष उन पर कितना भी जुल्म करता, स्त्रियों को सहना पड़ता, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। पुरुष भले ही उन्हें मारता, पीटता, प्रताड़ित करता और उन्हें यह पूरा जीवन सहना पड़ता था। अरे, स्त्रियों को पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। शिक्षा से उन्हें दूर रखा जाता था। बेटी को पराया धन कहा गया। विधवा होना सजा बन गया था और चुप रहना स्त्री का धर्म। डॉक्टर अंबेडकर यह बात जानते थे कि अगर स्त्रियों को कानूनी ताकत नहीं दिया गया तो संविधान अधूरा रह जाएगा। आजाद भारत में भी स्त्रियां गुलाम ही रह जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज की इन्हीं कुरीतियों को देखते हुए एक कानून लाते हैं जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल एक ऐसा कानून था जो हिंदू समाज में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देने के लिए लाया गया था। इस बिल में कहा गया, बेटी को संपत्ति का अधिकार होगा, स्त्रियों को तलाक का अधिकार होगा, विधवा को सम्मान मिलेगा, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार होगा। जैसे ही स्त्रियों के अधिकार मिले, विरोध शुरू हो गया। संसद में हंगामा होने लगा। लोग कहने लगे, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या सच में अगर स्त्रियों को पुरुषों का बराबरी का अधिकार मिल जाता है तो इससे किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? सवाल ये था, क्या परंपरा इंसान से बड़ी होती है? संसद में लगातार विरोध होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन स्त्रियों का साथ नहीं छोड़ा। आज जब स्त्री पढ़ती है, बोलती है और सवाल करती है तो उसके पीछे संविधान होता है और उस संविधान के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष होता है। लेकिन आज की कुछ स्त्रियां शायद भूल गई हैं कि आज जो भी वो बोल पा रही हैं, यह अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक स्त्री किस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत में विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानती। शायद इन्हें अपना 70 या 80 साल पुराना इतिहास नहीं पता है। इनको एक बार अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से ये पुरुषों का गुलाम बनकर रह रही थी, इनको पता होना चाहिए। और इन गुलामियों से छुटकारा देने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए और फिर ऐसा बोलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।